स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग फिर सीखते हैं ये सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन फॉर क्लास 8 पार्ट 2 में कुछ और भी क्वेश्चंस। पार्ट 1 हम ऑलरेडी आप लोगों को बना करके अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब में। अभी पार्ट 2 में देखो कुछ और क्रिटिकल क्वेश्चन उससे ज़्यादा सिखाएंगे आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन्स एज इज 3 टाइम्स, देखो कौन है, मैन है, 3 टाइम्स है दैट ऑफ हिज सन, दैट ऑफ हिज सन, सन के तुलना में 3 टाइम्स है। तो जरा इस बात को ध्यान देना। लास्ट में देखो लिखा हुआ है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड मैन, दोनों निकालना है। रिलेशन इसके बाद दिया हुआ है कि 12 ईयर्स इन 12 ईयर्स, मतलब 12 साल के बाद, ही विल बी, द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। क्वेश्चंस को ठीक से बार बार पढ़ोगे, सीख जाओगे, तो कोई भी एज प्रॉब्लम वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के या लीनियर इक्वेशंस को या किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक आएगा तो उसमें भी आप बना सकते हो। धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे। तो देखो इसमें कैसे हम लोग को मानना चाहिए सॉल्यूशंस के लिए बढ़ेंगे। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो किसको लें, सन को लें कि मैन को लें? तो जिसके साथ कुछ टाइम्स प्लस बड़ा छोटा रहे उसको नहीं लेना है, मैन को नहीं लीजिएगा, आप लीजिएगा सन को, क्योंकि सन के तुलना में 3 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट सन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। समझ में आया? एज ईयर में होगा, सन को लिए हैं। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है मैन्स एज इज 3 टाइम्स। अब लिखेंगे हम लोग मैन एज, प्रेजेंट एज, पी एज। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 और सन के साथ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे स्टार्ट करने से क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, जिसमें 3 टाइम्स इंक्रीज डिक्रीज 12 ये सब। अब देखो ये दोनों जब हो गया, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 12 ईयर्स इन 12 ईयर्स, तो दोनों को 12 ईयर्स में पहले करो कि 12 ईयर्स आफ्टर 12 ईयर्स सन का क्या एज होगा, सन एज होगा, क्या करेंगे, एक्स में 12 जोड़ दिया जाता है, क्योंकि 12 साल के बाद आज जितना है वो इतना हो जाएगा। और आफ्टर 12 ईयर्स मैन का भी हम लोग लेंगे तो क्या होगा, मैन एज हो जाएगा, क्या था 3x प्लस 12, 3 गुना था, दोनों में जोड़ना है 12 साल के बाद एज पर क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है कि 12 साल के बाद ही विल बी, मैन विल बी, ये देखो मैन विल बी, तो पहले हम लोग लिखेंगे इसको 3x प्लस 12, ये मैन एज है 12 साल के बाद। विल बी इज वॉज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस थ्राइस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज ओल्ड एज इज सन, सन कितना है 12 साल के बाद, x प्लस 12। ये हुआ लीनियर इक्वेशन फ्रेम करने का तरीका। सब चीज़ समझ गए? 3 टाइम्स था, सन को x लिए, मैन को 3 टाइम्स कर दिए, 12 साल के बाद 12 जोड़ दिए, फादर में भी 12, मैन में भी 12 जोड़ दिए, समटाइम्स मैन के जगह पर फादर सन भी होता है। तो अब क्वेश्चन के मुताबिक बोला था कि 12 साल के बाद मैन का उम्र सन के उम्र के दुगना के बराबर हो जाएगा। इसमें नहीं ट्वाइस करोगे, ये है दुगना लड़के से। तो अब ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, एक्स वेरिएबल में सॉल्व करो। कैसे करोगे, 3x प्लस 12 इक्वल टू 2x लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस है तो प्लस देंगे, और 12 2 जा 24। अब देखो 3x इधर है, ये 2x माइनस करो इधर ला करके, और 24 उधर है, ये उधर जा करके आएगा। तो 24 से 12 जाएगा तो 12 ही बचेगा, क्योंकि डबल होता है। और देखो x, 3x से x गया तो क्या हो गया, 12 ईयर्स लड़के का सन एज है,
सन्स प्रेजेंट एज, और मैन का एज क्या हो जाएगा, मैन का एज हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 12, 12 36, ये ईयर्स यही आंसर है, समझ। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन नंबर 2. ए मैन इज 42 years old and his son is 12 years old. पहले दोनों का एज दिया हुआ है डायरेक्ट नंबर में. इन हाउ मेनी ईयर्स, देखो यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स विल द एज ऑफ द सन, लड़के का उम्र कितने साल के बाद, बी हाफ, आधा होगा, एज ऑफ द मैन, आदमी के जो भी उम्र है कितने साल के बाद नहीं पता है. तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ कि जो नहीं पता है, लेट आफ्टर एक्स ईयर, ये जो मिलेगा रिजल्ट एक्स ईयर के बाद आधा हो जाएगा. तो कैसे लिखेंगे, पहले 2 है ना, लिखेंगे मैंस एज कितना दिया हुआ है 42 ईयर्स, और सन का एज कितना दिया हुआ है 12, यहाँ देखो दिया हुआ है. अब ये देखो मैंस एज दिया हुआ था 42 और सन्स एज दिया हुआ था 12. अब हम लोग मान लिए हैं कि x साल के बाद ये रिलेशन मिलेगा, हाफ हो जाएगा मैंस का. तो लिखेंगे आफ्टर x ईयर मैन का एज होगा 42 प्लस x और सन का एज होगा 12 प्लस x, दोनों में x ही जोड़ेंगे. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सन विल बी द एज ऑफ दिस सन इन हाउ मेनी ईयर्स, सन बी हाफ, तो सन का एज इधर लिखो पहले 12 प्लस x, ये सन का एज है, और ये मैन का एज का आधा हो जाएगा. सन का आधा होगा तो इसमें हाफ नहीं करना है, यहाँ करना है, तो यहाँ करेंगे हम लोग 42 प्लस x. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 प्लस x ऐसे लिखा जाएगा, और इधर हो जाएगा 42 प्लस x, ये समझ में आया. ये 24 हो जाएगा, अब प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 42 प्लस x है. इस x को इधर ले आओगे तो 2x माइनस x हो जाएगा, और 42 से 24 माइनस कर देंगे तो यहाँ देखो x निकल गया, 8 4 12 और 1, और ये x हुआ, और यही आंसर हुआ कि 18 ईयर्स के बाद सन्स एज हाफ द एज ऑफ द मैन हो जाएगा. लेट अस लर्न अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज लाइक दिस. A man completed a trip of 136 kilometer distance in 8 hours. A man completed a trip of distance of 136 kilometer in 8 hours. But some part of the trip was covered in at other 15 kilometer per hour. Here only distance, only time, the total distance, total time. And out of this total distance, some part traveled with the speed of 15 kilometer per hour, and the remaining जो बचा हुआ है उसको 18 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द पार्ट ऑफ द ट्रिप कवर्ड एट 18 किलोमीटर पर आवर से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस क्या है. तो ध्यान से सीखोगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लीनियर्स का है, लेकिन स्पीड डिस्टेंस का भी है, या स्पीड फिजिक्स में भी पढ़े हो, मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, और कैसे सॉल्व करते हैं. तो जब पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है तो एक डायग्राम हम बनाएंगे पहले, और ये यहाँ लिखेंगे कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो जो दिया हुआ है 136 किलोमीटर है. ये डिस्टेंस है, बहुत ध्यान से सीखना. डिस्टेंस है इक्वल टू, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन के मुताबिक ही बोल रहा है कि टोटल टाइम 8 आवर्स में ये कर रहा है. ये तो समझ में आया.
अब आगे कह रहा है कि सम पार्ट ऑफ द ट्रिप, मतलब यहाँ से शुरू करके सोचो हम लेते हैं कि यहाँ तक का ट्रिप किया है, तो ये नहीं मालूम है, तो ये डिस्टेंस सम पार्ट ऑफ द ट्रिप्स को हम लोग लेंगे x किलोमीटर। तो यदि टोटल 136 है और x कवर कर गया है, तो देखो सेकेंड पार्ट जो होगा, रिमेनिंग पार्ट जिसको बोलेंगे, वो निकलेगा कैसे, पूरे से x माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 136 माइनस x, ये हुआ रिमेनिंग पार्ट, और यही डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस के लिए स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, सम पार्ट 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और ये जो डिस्टेंस है 136 माइनस 8, इसको कवर कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये ऑल सब कुछ दिया हुआ है, हमको निकालना है ये डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो देखो इसके लिए एक आइडिया है कि आप जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये समझ में आया, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ देखो 136 किलोमीटर मालूम था, ये जो पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर किया है वो तो x लिए थे, इसमें हम लोग 136 से x माइनस कर दिए तो रिमेनिंग पार्ट निकल आया। लेकिन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन होता है, तो देखो ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का टाइम यदि हम लोग t आवर्स लेंगे, तो रिमेनिंग क्या होगा, 8 से माइनस हो जाएगा t, ये टाइम हो जाएगा। ये टाइम क्या आया, x के लिए टाइम आया, और ये टाइम आया है रिमेनिंग पार्ट के लिए, जो 8 घंटा से t घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब हम दो इक्वेशन बना सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्टेंस क्या है, x है, और टाइम क्या है, t है। और सेकेंड पार्ट के लिए ये डिस्टेंस x हो गया, और डिस्टेंस कितना था, x स्पीड देना था, सॉरी ये डिस्टेंस x है, यहाँ x लिखेंगे, और स्पीड क्या है, देखो 15 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और टाइम क्या लग रहा है, t। और इधर का इस पार्ट का इसी तरह से डिस्टेंस लिखेंगे, तो 136 माइनस x डिस्टेंस हुआ, और इसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, इनटू करेंगे, टाइम क्या लेंगे, 8 माइनस टी। ये समझ में आया, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही चीज़ है। अब हमारे पास x का वैल्यू मालूम है, कितना मालूम है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 में x का वैल्यू रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2। तो देखो क्या होगा, अभी हम लोग लिखेंगे इसको 136 माइनस x की जगह पर क्या लिख दोगे, 15 इंटू टी, 15t लिख देते हैं, 15 इंटू टी 136 इतना, ये इक्वल टू क्या है, ये 8 माइनस टी है, टी ठीक से लिखिए। अभी लिखेंगे 18 और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 8 माइनस टी के जगह पर क्या लिखेंगे, 15t, यही है 15t, बंद कर दो। अभी देखो t का इक्वेशन बन गया है, तो निकालने का कोशिश करते हैं। 136 माइनस 15t इज इक्वल टू 18 8 44 से 8 8 64 4 6 आएगा, और 8 6 14, ये आया समझ में। और फिर माइनस होगा, ये सॉरी यहाँ 18 था, 8 था और t था, तो 18t होगा यहाँ, इंटू 8 माइनस 18t, ये हो गया, तो 144 माइनस 18t। अब देखो ये 18t इधर ले आओ,
18t माइनस 15t इज इक्वल टू 144 और यहाँ कर देंगे 136। तो ये कितना बच गया? 8 6 14, सिर्फ 8 बचेगा। 36 4 40 4 44 और इधर क्या बच रहा है? 18 से जाएगा तो 3t, तो t का वैल्यू कितना आया? 8/3। ये टाइम आवर्स में आया। ओके, हम लोगों को निकालना था 136 माइनस एक्स। तो किसी से भी हम लोग t का वैल्यू हम लोग डाल देंगे तो क्या है? देखो यहाँ पर हमारे पास x निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 15 इंटू टी करेंगे तो 8/3 आएगा। क्लियर हो गया? अब 3 5 15, तो x का वैल्यू कितना आया? 40 आया। x इज इक्वल टू 40। फाइनली हमको जो आंसर देना था वो पार्ट ऑफ दिस सेकेंड पार्ट कितना है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 136 माइनस 40, यही है। x का वैल्यू 40 आया, t का वैल्यू 8/3 आया। अब रिमेनिंग पार्ट का जो डिस्टेंस है वो देखो 6 आएगा और 9 9 1 10 13, 9 4 13, 96 किलोमीटर। ये आंसर है। समझ में आया अच्छी तरह से कैसे बनाया गया? इसमें एक साइंस का फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला, मैथ का स्पीड, डिस्टेंस, टाइम रहता है। दोनों का डिस्टेंस लिखा गया, एक से टाइम को पुट करने के बाद निकाल दिया गया है 96 आंसर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, एक नंबर नहीं है, दो नंबर है, और डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करके द वैल्यू इज 3। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 3 and the difference of their square is 69. Find the number। ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सीखिएगा आप इसको बहुत अच्छे से। मान लो कि दो नंबर है ना, तो पहले सीखो ये चीज़ कि कोई एक नंबर होगा जो फर्स्ट नंबर होगा और डिफरेंस होगा तो माइनस होगा, और उसके बाद उसका सेकेंड नंबर होगा। ये समझ में आया? सेकेंड नंबर लिख लिए हैं। और बोल रहा है कि डिफरेंस जो है सो 3 है। तो ज़रा ध्यान से कुछ और चीज़ इसमें सीखोगे। यहाँ फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, दो नंबर का डिफरेंस यदि ये पॉजिटिव 3 है तो एक चीज़ और यहाँ पर लिखना चाहिए आपको पहले कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ज़रूर ग्रेटर होगा सेकेंड नंबर से, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये बड़ा होगा, माइनस करेंगे कोई चीज़ तो ऐसा होगा। ये दो कंडीशन सीख जाओ अच्छी तरह से। अब यहाँ से फर्स्ट नंबर को हम लोग लेट फर्स्ट नंबर x है, ठीक है? तो माइनस सेकेंड नंबर ऐसा पहले लिखते हैं आपके सिखाने के लिए, इक्वल टू 3 है। फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या लिए हैं? x लिए हैं। तो सेकेंड नंबर को माइनस करने के बाद 3 है, तो सिर्फ सेकेंड नंबर क्या होगा देखना। सेकेंड नंबर लिखना चाहेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो ये इधर आएगा। तो कैसा लिखा जाएगा? x माइनस 3। ये हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकेंड नंबर। अच्छी तरह से समझ गए? फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का डिफरेंस यदि दिया हुआ है पॉजिटिव, तो सेकेंड नंबर में ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। अब बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ देयर, तो दोनों का स्क्वायर करो। x का स्क्वायर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो गया, डिफरेंस लेना है तो माइनस करेंगे और सेकेंड नंबर के जगह पर क्या लेंगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छी तरह समझ गया? डिफरेंस इसको बोलते हैं, इससे स्क्वायर हुआ, सेकेंड नंबर से माइनस हुआ, ये दिया हुआ है 69। अब ये देखो x का इक्वेशन बन रहा है, कुछ एक्सपेंशन भी लगेगा। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने का रास्ता। x स्क्वायर माइनस, अब देखो बाहर माइनस है ना, तो एक ब्रैकेट दो इम्पॉर्टेंट चीज़। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखा जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा,
और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। 2 इंटू ए बी होता है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये बंद कर देंगे और यहाँ 69 लिख देंगे। समझ में आया? अब इसको ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है ना, अंदर का सब साइन चेंज होगा। तो पहला वाला तो यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो -9 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा और 6x हो जाएगा, और यहाँ 69 आएगा। ये समझ में आया? अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 6x पॉजिटिव है तो 6x लिख लो, x निकालना है, और यहाँ 69 होगा, ये 9 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 9 9 18 हो जाएगा और ये 78 हो जाएगा। और यहाँ 6x लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 78 डिवाइडेड बाई 6, 6 एकम 6, 4 18। x का वैल्यू कितना आया, 13 आया। देयरफॉर पहला नंबर है 13, ये एक आंसर होगा। सेकेंड नंबर हम लोग को देखो क्या है, सेकेंड नंबर है x -3। तो x का वैल्यू क्या देंगे, 13, और -3 करेंगे तो देखो यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया, और यही आंसर है। डिफरेंस देख लो, 13 - 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये समझ में आया कैसे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर डिफरेंस है तो कैसे निकालते हैं, इसको अच्छी तरह से लर्न करके। लेट अस लर्न अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन सेज 2 consecutive, you will learn consecutive natural numbers, counting numbers 1 2 3 4. Consecutive means next. Suppose 2, the next consecutive is 3, 3 the next consecutive is 3. एक के बाद दूसरा जो आएगा consecutive numbers होंगे, और natural में are such that 1/4 of the smaller exceeds, बढ़ रहा है, 1/5 of the greater by how much, by 1. Find the number. तो देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, फाइंड द नंबर है ना। सबसे पहले लिखो लेट द नंबर बी x। पहला कोई नंबर है तो फर्स्ट नंबर जो है सो x हो गया, और कंसेक्यूटिव नंबर नेक्स्ट, कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे लिखा जाएगा, इसमें ना एक जोड़ दोगे। ये यदि पहला नंबर है नेचुरल नंबर तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x + 1 होगा। 2 consecutive natural numbers, 1, the second is this. कैसे हैं, 1/4 ऑफ द स्मॉलर। अब इसमें देखेंगे जैसे इसमें x है ना तो ये स्मॉलर हुआ क्योंकि इसमें तो एक बढ़ गया है तो इसको स्मॉलर है, ये क्या है, स्मॉलर है। क्यों, इसमें तो एक बढ़ गया तो बड़ा हो गया। तो इससे पता चल जाएगा कि 1/4 ऑफ द स्मॉलर किसको लिखेंगे, 1/4 ऑफ स्मॉलर ये है। अब बोल रहा है कि यही एक्सीड कर रहा है, जरा क्वेश्चंस को ध्यान से समझोगे लोग, एक्सीड जो करता है तो इसी में से माइनस करते हैं। किससे कर रहा है, कितना कर रहा है, 1/5 ऑफ द ग्रेटर, ये ग्रेटर है, ये एक्सीड कर रहा है, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1/5 ऐसे लिखा जाएगा। और ग्रेटर नंबर क्या है, x + 1। कितना से कर रहा है, घटाने के बाद आपको 1 से एक्सीड कर रहा है, सिर्फ 1 से। अब हमको निकालना है कि वो नंबर क्या क्या है। फाइंड द नंबर्स है ना, तो x क्या है, x + 1 क्या है, x निकल जाएगा तो 1 जोड़ के निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसमें फ्रैक्शन है 1/5, तो इस 4 और 5 का पहले एलसीएम लो, 20 आया, 5 चौके 20, 4 से 5 टाइम्स जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 5x, माइनस लिखेंगे। अब देखो 5 से 4 टाइम्स जाएगा तो 4 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ है।
ध्यान से इसमें गलत नहीं करोगे लोग, इज इक्वल टू 1 है। अब देखो यहाँ इसको ओपन करेंगे तो लिखेंगे 5x माइनस है, यहाँ देखो बाहर में माइनस है तो ये तो हो गया 4x, और ये माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस आएगा और 4 आएगा, और इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ का 1 तो रहेगा, ये नीचे वाला इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसके चलते इधर 20 आ गया समझ में। 5x माइनस 4x कितना आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो देखो तो x कितना आया, ये माइनस है ना, उधर जाकर 4 ऐड हो जाएगा, तो इसका एक आंसर आ गया 24, यही आंसर है। और नेक्स्ट नंबर जो कंसेक्यूटिव है x प्लस 1, तो ये क्या आएगा 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, और यही 24 और 25 दोनों आंसर है। ये क्वेश्चन कैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं, 1/5 कैसे लिखा जाता है, और एक्सीड करता है तो कौन एक्सीड करता है, किसको घटाते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 says 3 consecutive whole number are such that if they be divided, उनको भाग दिया जाए 5, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला को 5 से, दूसरा को 3 से, और तीसरा है ना 3 नंबर से 4 से डिवाइड किया जाए, द सम ऑफ द क्वोशेंट्स इज 40, फाइंड द नंबर। कुछ टर्म्स है, क्वोशेंट्स क्या होता है, कैसे डिवाइड करके इक्वेशन बनेगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सीखो, इसको लर्न करो और खूब प्रैक्टिस करो। 3 कंसेक्यूटिव नंबर, होल नंबर है ना, होल नंबर्स जान जाओ कि 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। कंसेक्यूटिव होगा तो लगातार होगा। तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं कि वो नंबर्स क्या है, लेकिन 3 हैं और कंसेक्यूटिव है और होल है। तो फर्स्ट नंबर को हम लेते हैं, देखो फर्स्ट, फिर यहाँ लिखेंगे सेकेंड, फिर यहाँ लिखेंगे थर्ड। ये 3 नंबर है, तो पहला यदि x है तो दूसरा को लिखोगे x प्लस 1, और इसमें और x जोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। 1 है ना, 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स दिख रहा है, लेकिन x का वैल्यू मालूम नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, सच दैट दे डिवाइड। अब देखो इन्हीं नंबर्स को डिवाइड करना है, तो दूसरे लाइन में लिखते हैं डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले को 5 से, दूसरे को x प्लस 1/3 से, और तीसरे को रेस्पेक्टिवली, मतलब जो पहला है उसको पहले से, दूसरे को दूसरा से, ये तो x प्लस 2 है, और इसका डिवीज़न हो रहा है, ऐसा लिख दिए, डिवीजन का हो गया। अब डिवाइड करने से जो, इसको डिवाइड करने से जो आएगा ना रिजल्ट, सिर्फ इसको देखो, डिवाइड करने से जो आएगा ना वही कहलाता है क्वोशेंट। तो इसके बाद कह रहा है सम ऑफ द क्वोशेंट्स, तो अब अगले लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सम भी कर देंगे, प्लस x प्लस 1/3 प्लस x प्लस 2/4 कितने के बराबर है, 40/1 कर दो, यही इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग x पर पहुंच जाएंगे, निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ x इसमें नहीं मालूम है। तो जरा देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखो इसका एलसीएम 5 दिया 15 चौके 60 आया, ठीक है, 12 पंचे 60 होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 12x, 5 से 12 टाइम्स जाएगा, फिर 20 से 3 दूनी 6, तो यहाँ 20 दिया 20 इंटू x प्लस 1, दोनों है ना, ऐसा लिखेंगे। 3 से 20 दिया 60, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हो गया 20 से, ये आइए 15 चौके 60, ये 45 चौके 60, 12 पंचे 60, यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 2। ध्यान से करोगे, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना रहती है। यहाँ 40 लिख दिए हैं। अब इसमें सिर्फ ओपन करो, एक तरफ ले जाओ, हो जाएगा। तो देखो यहाँ आया है 12x प्लस, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 20x प्लस 20 प्लस 15x प्लस 30 इज इक्वल टू, ये देखो 40 है
और इसमें हम लोग 60 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 6 चौक 24 और 2 जीरो बच गया। ये समझ में आया। अब इधर से देखो x वाला रहने देंगे, कितना x आ रहा है, और ये दोनों जोड़ के उधर माइनस करना होगा। तो ये है आपका 15 और 12 और 20, तो 20 10 30 10 40 5 45 46 47, कितना आ रहा है, 47x आ रहा है, इक्वल टू 2400। 6 चौक 24 जीरो था। और इधर से देखो नंबर्स क्या क्या है, ये है 30 और 20, और तो कुछ नहीं है, सब में x है। तो 30 और 20 50 हुआ, तो इधर करेंगे हम लोग 50 माइनस कर देंगे। ये समझ में आया। अब देखो 24 से 2400 है, और इसमें 50 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा, 23 50 आ जाएगा, 5 5 10 0 1 3 1 4 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 23 50 और इधर हो जाएगा 47x, और सिर्फ x निकालना चाहेंगे तो 23 50 लिखो और इधर 47 से डिवाइड करना होगा। तो इसको 47 से डिवाइड करो तो देखो 7 पचे 35 आ रहा है ना, 35 7 पचे 35 के 5 यहाँ लिखे, 3 आया, 5 दिया 5 चौके 20 और 3 23 आ गया ना। एक जीरो लगा देंगे, 50 टाइम्स आ जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लग के आया और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 50 आया। तो एक आंसर तो 50 आ गया। अब दूसरा में क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू 50, दूसरा नंबर था x प्लस 1 51, और तीसरा नंबर है x प्लस 2 तो 52। यही आंसर है। See this question number 7 for linear equation. If the same number, क्या बोल रहा है, if the same number be added, जोड़ा जाए, to the numbers, there are different numbers 5 11 15 and 31। इन चारों नंबर्स में कोई सेम नंबर नहीं मालूम है कि वो क्या जोड़ा जाए, लेकिन वही पूछा जा रहा है, सेम नंबर इज एडेड। तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे, देखना जरा, रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ये लीनियर इक्वेशन के साथ साथ प्रोपोर्शंस की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बना सकोगे लोग। और आपको मालूम होना चाहिए कि यदि कोई दो रेशियो है और आपस में बराबर होता है तो उसको हम लोग प्रोपोर्शंस बोलते हैं। तो देखो फाइंड द नंबर, वो क्या नंबर होगा जो सेम नंबर है, सब में जोड़ करके चारों नंबर को प्रोपोर्शन में ला देगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे। let that number be, let that number be x जोड़ेंगे हम लोग, सेम नंबर बी एडेड। तो लिखेंगे कैसे, पहला नंबर है 5 ना, तो 5 में x जोड़ दो। दूसरा नंबर है 11, तो 11 में भी x जोड़ दो। तीसरा नंबर है 15, तो इसमें भी x जोड़ दो। और चौथा नंबर है 31, फोर्थ नंबर, तो इसमें भी जोड़ दो। जोड़ दिए सेम नंबर, क्या जोड़ा जाए। अब ये आपके पास चार चीज़ है, 1 2 3 4 कोई चीज़ है। तो मान लो कि हम थोड़ी देर के लिए आप इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं, इसको D लिखते हैं। यदि कोई चार नंबर ABCD प्रपोर्शन में होगा तो इसको हम लोग मैथ में लिखते हैं A/B इन A रेशियो B इन प्रोपोर्शन। ये चार प्रोपोर्शन बतलाता है C/D। ये चीज़ सीखने के बाद ये क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया A/B इज इक्वल टू C/D। अब इसके सहारे इसको हम लोग लिख देंगे, ये A है, ये B है। तो पहला इक्वेशन लिखेंगे 5 + x डिवाइडेड बाई 11 + x, ये हो गया A/B। प्रोपोर्शन खोज लेगा ये 15
प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 31 प्लस एक्स, ये प्रोपोर्शन खोजेगा। अब एक्स निकलेगा कैसे इसमें? तो देखो दो फ्रैक्शन है ना, तो इसका आसान तरीका है कि पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो इसको इससे क्रॉस करेंगे ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 5 प्लस एक्स इंटू 31 प्लस एक्स, ये समझ में आया। और इक्वल टू लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 11 प्लस एक्स, ये यहाँ चला जाएगा और 15 प्लस एक्स आएगा। ये समझ में आया। अब x का इक्वेशन है, जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जब 5 और 5 दिया 15, ये आ गया। 31 को 5 से किए तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब यहाँ आ जाएगा प्लस 31x, फिर इसको करेंगे तो प्लस आएगा 5x, इसको इससे कर रहे हैं, और फिर प्लस आएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इधर वाले को करो तो देखो ये 15 एकम 15 5 आया, अब 15 एकम 15 एक 16 है ना, 11 5 55 के 5 5 आया, 11 एकम 11 5 16, 165 आया। फिर इससे करेंगे तो प्लस 11x आएगा, इससे इसको किए इतना आया। इस पहले इससे कर लो 15x हो गया, इसको इससे किए तो इतना आया, इससे किए तो इतना आया। अब इससे करेंगे तो प्लस 11x आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये तो समझ में आया। अब देखो इक्वल टू साइन के इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ लिखो और बिना x वाला एक तरफ ले जाओ, तो इधर देखो तो कितना है, ये हमारे पास है 15x, यहाँ पर है 31 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 और 3 36x बचा। और इधर कितना है 15 और 11, 11 और 15, यहाँ पर और क्या बच रहा है 155, ये 10 10 20 25 1 26, तो ये इधर आ जाएगा तो -26 से जाए, समझ में आ रहा है। 10 10 20 25 और 1 26 एक्स इधर से इधर आ गया, इक्वल टू 165 इधर रह गया, और ये उधर जाएगा तो 155 होगा। ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। अब 36 से 26 घटाओगे तो निश्चित रूप से आपके पास 10x बच रहा है, ये तो समझ में आया, 0 और 1। और इधर देखो 165 से 155 घटाओगे तो 5 से 5 जाएगा 0, और ये भी 10 आया, तो देखो कितना सुंदर आया, ये 10/10 आया। इसका मतलब x का वैल्यू देयरफॉर x = 1, और यही आंसर है कि यदि इसमें 1 ऐड कर दिया जाए चारों नंबर में तो चारों नंबर ये प्रोपोर्शंस करेगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, AD = BC, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है यदि 4 नंबर का ABCD का, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शंस बोलते हैं।